वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। यानी यह देखा गया है कि अधिकतर लोग पहली बार किसी व्यक्ति से मिलकर ही उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं। और हम यंगस्टर्स के लिए तो यह बहुत ज़रूरी बात है कि कोई हमारे लिए क्या सोचता है। यह सब चीज़ें पता चलती हैं हमारे पहनावे से या चाल चलन से, लेकिन जो एक ही सेकंड में पकड़ ली जाए वह होती है बोलचाल की भाषा। यानी आप कैसे हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है या आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ये सभी बातें पता चलती हैं तो सिर्फ आपकी बोलचाल यानी आपके बात करने के तरीके से। अब हर कोई तो अपनी आवाज़ से धनी नहीं हो सकता, या यूँ कहें कि हर कोई अच्छे कम्युनिकेशंस की कला को नहीं सीख सकता। लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे ही टिप्स जिसे सुनकर आप खुद की गलतियों को सुधार कर अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस ला सकते हैं। या यूँ कहें कि आज हम आपको अच्छे और बेहतरीन कम्युनिकेटर के उन गुणों के बारे में बताएंगे जिसको अपनाकर आप खुद में काफी चेंजेस ला पाएंगे। नमस्कार, मैं कृतिका स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अच्छा बोलने की कला और कामयाबी के कुछ नुस्खे जिन्हें डेल कार्नेगी द्वारा लिखा गया है। हम आपको बता दें कि डेल कार्नेगी एक फेमस अमेरिकन राइटर और लेक्चरर थे जिन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्समैनशिप और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की शुरुआत की थी। और इन्होंने अब्राहम लिंकन के जीवन पर आधारित कई सारी बेस्ट सेलर्स बुक्स को भी लिखा है। कम्युनिकेशन के लिए कोई अलग से कोर्स नहीं होता, केवल हमें कुछ करने की आवश्यकता है जिससे हम चेंजेस ला पाए। डेल के अनुसार यह कला कुछ सिद्धांतों पर निर्भर करती है, जैसे हमें बोलने से पहले सोचने की आवश्यकता है। हमने अपनी असल जिंदगी में कई सारे लोगों को देखा है जो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। वह इस बात का अनुमान नहीं रखते कि उनके शब्दों का किसी अन्य व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या सरल शब्दों में देखा जाए कि हम अक्सर सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों से ठेस पहुंचा देते हैं। तो बोलचाल की कला सीखने के लिए इसे एक अहम सिद्धांत माना गया है कि जब भी बोलें हमें यह जरूर सोच लेना चाहिए कि उसका रेसिप्रोकल क्या होगा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, एक अच्छा एंकर कौन होता है? सोचिए भाई, एक अच्छा एंकर वही होता है ना जो लोगों से इंटरेक्ट कर सके या लोगों का ध्यान अपने ऊपर हमेशा बनाए रखे। अब आप इमेजिन कीजिए, एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ एक फंक्शन हुआ जिसमें गेस्ट को भाषण देने के लिए कहा गया है। अब वो 1 घंटे से बोले जा रहा है। आपको क्या लगता है बच्चे उसको सुन भी रहे होंगे? नहीं। और वहीं दूसरे व्यक्ति कार्टून कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम पहनकर बच्चों से बात कर रहा है, तो बच्चे उसमें ज्यादा इंटरेक्ट होंगे। यानी साफ शब्दों में कहे तो आपको बोलते समय अपनी ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ रखना है, उनसे इंटरेक्ट करते रहना है, उन्हें अट्रैक्ट करते रहना है, तभी आप अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है यूनिफॉर्मिटी। अक्सर देखा गया है कि एक ही टोन में स्पीच देने वाले से लोग अक्सर बोर हो जाते हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक वर्ड पर ज्यादा जोर दें तो वह सुनने में भी काफी अच्छा लगता है। जैसे आपने मोदी जी का भाइयों और बहनों तो सुना ही होगा, और ममता बनर्जी का खेला होवे। इन सभी को सुनते ही हमें यह याद आ जाता है कि यह एक्चुअल में कैसे बोले गए थे। सुनो कि वह कैसे विश्वास से लबालब, तेज और धमाकेदार तरीके से पहलू को स्पष्ट करता है। आपने अपने न्यूज चैनल पर फास्ट 100 न्यूज तो सुनी ही होगी कि वह कैसे 25 मिनट में 100 खबरें पढ़ देते हैं। जी नहीं, मैं आपको खबरें पढ़ने के लिए नहीं कह रही, यहाँ मैं बात कर रही हूँ स्पीड की, कि किस तरह आप स्पीड में स्पष्ट रूप से बोलकर भी अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हर जगह स्पीड में बोलें, केवल जहाँ इसकी आवश्यकता है वहीं आप इसका प्रयोग करें। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो अपनी बातों में ठहराव लाए, और यह ठहराव आता है विराम से, यानी पॉज से। अपनी बातों को रुक रुक कर विराम के साथ कहने में सामने वाले व्यक्ति पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इससे पता चलता है कि आप केवल उसी से बात करने के लिए आए हैं और आपको कहीं और नहीं जाना। सुनने में ठहराव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सेंटेंस के बीच में ही 5 बार पॉज ले लें। इससे सामने वाले को आपके बारे में गलतफहमी भी हो सकती है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसंट्रेशन। यानी आप जब भी किसी से कम इंटरेक्ट करें या बातचीत करें तो आपका ध्यान केवल बातचीत पर होना चाहिए। एक ही समय पर 2 या 3 काम करने की विद्या सीखने के लिए दिमाग को विशेष अभ्यास की जरूरत होगी। अधिकतर मनोवैज्ञानिक के मुताबिक दिमाग एक समय में 2 विचारों के विषय में नहीं सोच सकता। अक्सर हमें महसूस होता है कि हमने 2 मछुआरों के विषय में एक ही समय में सोचा है, लेकिन दरअसल ऐसे 2 मित्रों के बीच बेहद समानता होती है। अगर हम कंसंट्रेट करके सोच समझ के अपनी बातों को कहेंगे तो हमें ज्यादा आसानी होगी।
भाषण के बीच स्वाभाविक विराम के दौरान अगले वाक्य के बारे में भी सोचा जा सकता है, जो एक बेहतरीन तरीका है। जोश में गोपनीय शक्ति जो प्रतिभाशाली व्यक्ति के आसपास मंडराती है। कभी आपने 15 अगस्त के प्रोग्राम को टीवी पर देखा है? कोई भी उस बारे में जब बात करता है तो वह गौरव और जोश से भर जाता है। कभी आपने किसी को रोते हुए देखा है? मुद्दा यही है, अपनी बातों में भावनाओं और जोश को लाना, यानी हम किस समय क्या बात कर रहे हैं, किस भावना के साथ बात कर रहे हैं, यह बहुत जरूरी है। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो लोगों की भावनाओं को समझ सके या लोग खुद उससे रिलेट कर सके। इसी के साथ हम अपने अगले पॉइंट भिन्नता और उच्चारण की शुद्धता को समझते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन। आमतौर पर देखा गया है कि उच्चार को भाषा शैली का सबसे अहम मुकाम माना गया है। अगर हम अपनी बातों को स्पष्ट रूप से उनका सही उच्चारण करके सामने वालों को नहीं समझा सकते तो यह सारी बातें व्यर्थ है। जरा सोचिए, राहुल गांधी भाषण देते समय किसी अक्षर को अलग तरीके से बोले, जैसे हिंदुस्तान को इंदुस्तान, अजीब नहीं लगेगा? बेशक लगेगा। दोस्तों, अगर हमें अपनी बातों को सही तरीके से रखना ही नहीं आता तो इन सब की क्या जरूरत। अब सबसे अहम मुद्दा आता है क्रोध। हमारे अंदर क्या फीलिंग्स हैं, इसे दूसरों के सामने लाना जरूरी है, लेकिन हमारी नकारात्मक भावनाएं बाहर ना आ जाए, इस बात का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। कई लोगों के करियर केवल इसलिए खत्म हो गए क्योंकि उन्होंने गलत भाषा शैली का इस्तेमाल किया या कुछ उपशब्द कहे। इसी के साथ कुछ और ऐसी बातें हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे शब्दकोश का विकास, सही सोच और व्यक्तित्व। अगर आप भी अपनी बोलने की कला को सीखना चाहते हैं, अपनी कामयाबी का जरिया बनाना चाहते हैं, तो इन सभी बातों को विस्तार से पढ़ने के लिए जरूर खरीदे प्रभात प्रकाशन की बुक अच्छा बोलने की कला और कामयाबी। आगे भी हम आपके लिए लेकर आएंगे कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अगर आपका कोई सवाल है या आप हमारी कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम की यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।